Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि आज जिस मसीह को आप इस जगह से ले रहे हैं, ये मसा आज के बाद आपको कभी भी सेम ना रखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब जन अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हम सब जन कुछ टेस्टमनीज को देखेंगे। आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। जब मेरे 3 मिसकैरेज हो गए तो उसके बाद मुझे बीबी नहीं हो रहा था। फिर मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई। सारे लोग नाम लेके बुलाते थे, बांझ है, इसका साया ठीक नहीं है। फिर मैं आके घर में रोती थी, कमरे में बैठ के दरवाजा बंद करके रोती थी। 10 साल मैंने हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट करती रही पर पॉजिटिव नहीं देखा, नेगेटिव आते थे। हम काफ़ी डॉक्टर के पास गए, यूपी से लेकर लुधियाना तक 25 डॉक्टर बदला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सभी को जय मसीह की जी। मेरा नाम राम भवन है, मेरे वाइफ का नाम रूपा देवी है। हम लुधियाना के रहने वाले हैं। हम आज अपने जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी देने जा रहे हैं। 2009 में हमारी शादी हुई जी। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। उसके बाद हमने जब बेबी प्लान किया जी तो हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। मेरी घरवाली जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई जी तो हम लोग पूरे परिवार बहुत खुश थे। मेरी घरवाली भी खुश थी, मैं भी बहुत खुश था जी। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था जी। पहला महीना जी अच्छा गया, दूसरा महीना भी अच्छा गया, तीसरा महीना, चौथे महीने में इसको शैतानी सपना आया। इसको कोई जनानी इसके बच्चा छीनने लग गई। इसको सुबह इसको ब्लीडिंग चालू हो गया जी। हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ डॉक्टर ने इनका पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बोला डॉक्टर ने इनका मिसकैरेज हो गया जी। उसमें जो हम पूरे घर में हमारे उदासी का माहौल छा गया। मेरी घरवाली जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई जी तब इसको फिर वही सेम सपना आया। तीसरे महीने में फिर इसका वही मिसकैरेज हो गया जी। नवंबर 2010 में फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, फिर इसको सेम वही सपना आया जी। तीसरे महीने में फिर इसका मिसकैरेज हो गया जी। तीसरी बार मेरे घरवाली का मिसकैरेज हुआ तो हम लोग बहुत परेशान रहना शुरू हो गए। डिप्रेशन में चले गए हम लोग। सोचते थे सारा दिहाड़ी कि क्या करें क्या ना करें। फिर डॉक्टर के पास हम लोग गए। डॉक्टर ने पूरा रिपोर्ट चेक किया, पूरा फाइल देखा, एक स्कैनर किया, सब कुछ स्कैन किया और डॉक्टर बोले मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है जी तुम्हारे साथ और मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। उसके बाद काफ़ी बार हम लोग बेबी प्लान किया मतलब करने के लिए, तो हमारी बेबी मतलब कंसीव नहीं कर पाई मेरी घरवाली। जब मेरे 3 मिसकैरेज हो गए तो उसके बाद मुझे बीबी नहीं हो रहा था। फिर मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर मार पिटाई होने लगे। फिर मेरे मन में आता था कि मैं अपना जान दे दूँ। सारे लोग नाम लेके बुलाते थे, बांझ है, इसका साया ठीक नहीं है, इसको शादी ब्याह में बुलाना नहीं है। फिर मैं किसी के घर आना जाना, शादी ब्याह सारा कुछ छोड़ दे, किसी के पास बैठना
जाते ही नहीं थे। तो सब लोग बोलते थे कि ये घमंडी है इसलिए नहीं किसी से बोलती है। मैं डिप्रेशन के कारण किसी से बोलती नहीं थी। जब मैं किसी का बच्चा उठाती थी तो लोग छुपा लेते थे, कहते छूने नहीं देना है बच्चा। फिर मैं आके घर में रोती थी, कमरे में बैठ के दरवाज़ा बंद करके रोती थी। मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही थी। 10 साल मैंने हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट करती रही पर पॉजिटिव नहीं देखा, नेगेटिव ही आते था। हमारे बाद जिनकी शादी हुई थी उनके 2-2, 3-3 बच्चे होते थे तो मेरे को देख कर छुपाते थे, तो मेरे को बड़ा दुख लगता था। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं बाज़ार जाती थी, मैं भी सोचती थी कि बच्चे के लिए कपड़ा लेना है, खिलौने लेने हैं। फिर मैं निराश होकर वापस आ जाती थी। हम काफ़ी डॉक्टर के पास गए पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दवाई खाते रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कम से कम मैंने 25 डॉक्टर को बदला है, यूपी से लेकर लुधियाना तक 25 डॉक्टर बदला है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं तांत्रिक के पास गई, वो भी काफ़ी पैसे खर्च किए, वो भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था मेरे को। जब मैं जॉब पे जाता था, हमारे यार दोस्त जो रहते थे हमारे साथ में जो काम करते थे, वो बोले इतने साल तुम्हारे शादी क्यों, बेबी क्यों नहीं है तुम्हारे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्या दिक्कत है। तो मेरे को शर्मिंदगी महसूस होती थी जी। तो मैं शाम को आता था तो मैं शराब पी के आता था, मैं घरवाली से लड़ाई झगड़े मारपीट होता था जी डेली। वो खाना वैसे बना कर वैसे रखा रहता था सारा, ना ये खाती थी ना मैं खाता था, सारा का सारा सुबह से फेंक देना। सुबह मैं भी से जॉब पे चले जाना है, भी अपना कमरे में बैठ के रोती रहती थी। कभी अपना सिर दीवार से तिकराती, कोई नारी काट लेती थी। मैं डेली के डेली बहुत शराब पीता था, सारे नशे करना शुरू कर दिया, गांजा पिया, भांग खाया, डिप्रेशन में चला गया मैं। जब मैं डिप्रेशन के कारण मुझे नशा करने लग गया तो नशे के कारण मुझे चिट्टे की लत लग गई, तो मैं बहुत नशा करने लग गया जी। जितना कमाता था सारे मैं नशे में खर्च कर देता, यार दोस्तों से उधार लेना, ये कभी कदार में इधर उधर चोरी चमारी भी कर लेना, नहीं पैसे होते थे। खाने पीने को कमी होने लग गया। जब मेरे कोई यार दोस्त मेरे बोलते थे नशा पत्ती मत करो, पैसे जोड़ो, तो मैं बोलता था उनकी किसके लिए पैसे जोड़ना, मेरे कोई बेबी है ना कोई, किसके लिए मैं जोड़ूं, मैं क्या करूंगा पैसे कौड़ी जी। मेरे जीवन में तो कुछ खुशहाली है ही नहीं, सिर्फ निराशा ही निराशा है। बेबी ना होने के कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। 10 साल तो मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुआ, दवाई चलता रहा, मेरे कोई प्रेगनेंसी नहीं हुआ। फिर 2021 में मेरी जनानी चौथी बार प्रेग्नेंट हुई। फिर सारा कुछ अच्छा भला चलता रहा, 9वां महीना बढ़िया चल रहा था। उसके बाद इसको पता नहीं क्या सपना आया जी, फिर इसका बेडिंग चालू हो गया। वो अपनी वाइफ को लेकर हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसका पूरा टेस्ट किया, तो बोला तुम्हारे बच्चे के मतलब कोई सांस चल रहा है ना कोई धड़कन है, ये पूरा डेथ हो गया पेट में। जब डॉक्टर ने मरा हुआ बच्चा निकाला तो हम लोग को लड़का था, तो हम लोग को बहुत दुख महसूस हुआ। हम वहीं पे रोने लगे। हमारे घर में फिर दुख का माहौल पूरे घर में छा गया। महीने 2 महीने के बाद फिर हमने बेबी प्लान किया। जब हमारी वाइफ 2022 में दोबारा 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो हमारा पूरा सारा कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर 8वें महीने पूरा सही गया, 9वें महीने में फिर सेम वही सपना आया, सेम इसके साथ फिर वही हुआ कि इसको बेडिंग चालू हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, फिर इसको ले जाके डॉक्टर ने चेक किया पूरा, बोले तुम्हारे बच्चे का ना कोई हार्ट चल रहा है ना कोई धड़कन है, इसका आपका घरवाली का मतलब पेट में बच्चा डेथ हो गया। तो फिर वो मरा हुआ लड़का ना निकाले। फिर जब 2 बारी मेरे बच्चे ख़त्म हुए तो मेरी पूरी हालत इतना ख़राब हो चुका था कि मैं जीना नहीं चाहती थी कि अब किसी को मुंह नहीं दिखाना, क्या मुंह दिखाना। लोग मजाक उड़ाते कि इसने तो अपने बच्चे को मार दिया। लाइफ में कुछ नहीं बचा था, पूरी लाइफ नरक होती जा रही थी। फिर इस दौरान मुझे खामरा चर्च के बारे में किसी सिस्टर ने बताया। जब हम पहली बार खामरा चर्च आए तो गवाहियाँ सुनती थी कि 20-20 साल बाद बच्चे की आशीष मिलती थी, तो मैं सोचती थी कि इनको मिल रहा तो हमको भी मिलेगा। फिर हर मीटिंग अटेंड करना शुरू किए, हर गवाही अपने लिए रिसीव करना शुरू। जब पापा जी प्रार्थना करते थे तो मैं अपने लिए रिसीव करती थी हर प्रार्थना को। फिर एक दिन जब हम मंगलवार को खामरा चर्च आए, फिर काउंसलिंग टीम को मैं अपना प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने ध्यान से सुना, फिर फ्री मेरा लेहन कार्ड बनाया। 19 मार्च 2023 को जब हम खामरा चर्च आए, हम मेरे हस्बैंड फिर प्रभु की दासी ने हमारे दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना किया। उस दिन जब मैं घर में गई, फिर मुझे अच्छी नींद आई। फिर मुझे शैतानी सपना कोई नहीं, कोई जनानी नहीं दिखा, कोई सांप नहीं दिखा। फिर मेरे को अच्छा से लगने लगा। उसके कुछ दिन बाद मुझे प्रभु जी के दास ने आए सपने में, बोले डोंट वरी, तो बच्चे के साथ ब्लेस है। फिर मैं आमीन करके रिसीव किया। फिर उस दिन से मुझे कोई अटैक नहीं आया। फिर मैं अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तब मेरा प्रेग्नेंट पॉजिटिव था।
इस बार मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पूरा प्रभु पे विश्वास था कि प्रभु जी मुझे संभाल के रखेगा, मेरे को अब कुछ नहीं होगा। फिर पूरे 9 महीने प्रभु ने बच्चे को संभाल के रखा। फिर 2024 में 19 मई को बेटी के साथ प्रभु जी ने ब्लेस किया। हम इतना खुश थे, इतना खुश थे कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब 15 साल बाद मैं अपने बेटी को गोद में लिया तो मैं बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। फिर मैं खुशी से मिठाई बांटी, फिर प्रभु जी का बहुत धन्यवाद किया। हम अपने बच्ची के साथ बहुत खुश हैं। अब खिलौने लेके देते हैं, कपड़े लेके देते हैं। 15 साल के बाद जब हमारी बेबी हमारे गोद में आई जी, तो हमको बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारे भाई बंधु थे जो हमको बुलाते नहीं थे, उनको बेबी को दिखाया हमने, वो बहुत खुश हुए। और उनको हमारी शर्मिंदगी जो 15-20 साल से हमारी शर्मिंदगी थी वो दूर हुई। हमारे परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया और हम बहुत खुश थे। हमारे पूरे मतलब मोहल्ले में मिठाई बांटी, जो जो हमको पूछते बुलाते नहीं थे उनको हमने दिखाया। बहुत खुश है, बोले इतनी सुंदर बेबी आपको कहाँ से मिली। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताया कि ऐसे वहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वहाँ पे नशा से मुक्ति मिलती है, हर एक जीवन से छुटकारा मिलता है। वहाँ पे जो चाहिए जिसको जो चाहिए उनको वहाँ पे उस चीज़ को सब कुछ वहाँ पे मिलता है जी। बच्चे के साथ हम बहुत खुश हैं जी। हमारी पूरे लाइफ में पूरा हमने नशा सारा कुछ छोड़ दिया हमने। मेरे बेबी है, जब से मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जी। मैं उसको खिलाता हूँ, जब मैं काम से आता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। जिनके पास बेबी नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु के पास आए, अड़े रहे, खड़े रहे, विश्वास करें। परमेश्वर हमें 15 साल के बाद आशीष दिया है, तो उन भाइयों बहनों को आशीष परमेश्वर जरूर देगा। बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद करते हैं और सभी को जय मसीह का। फिर ऐसे जब मेरी दोस्ती ज़्यादा बढ़ती गई तो धीरे धीरे मैंने और भी नशे करने शुरू कर दिए, जैसे मेडिकल नशा, अफीम खानी, डोडे खाने और पेपर पीने, काफ़ी नशे। फिर LSD ड्रग्स होता है वो करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं अगर कैप्सूल खा रहा हूँ, पहले 2-3 खाने, फिर 5-5 कैप्सूल खाने एक दिन में। तो ऐसे जब नशा बढ़ता गया तो इस दौरान मैंने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि जब मैं इंजेक्शन्स लगाने लगा चिट्टे के, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं एक दिन में 3-4 चिट्टे के मैंने इंजेक्शन लगाने। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपनी बाइक सेल कर दी। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अपने घर का एक्टिवा, धीरे धीरे मैंने जो पाया हुआ था सोना चांदी वो बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मा के सोना चांदी जो भी पड़ा था गहने वो उठाने, वो बेच देने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोहित है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। अब मेरी एज 28 साल की है और जब मैं 15 साल के आसपास था तो जो मेरे दोस्त थे वो नशा करा करते थे, शराब का, स्मोकिंग का। तो एक बार ऐसे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें हम गए हुए थे। उसने मुझे शराब पीने के लिए फोर्स किया, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम शराब पी और शराब पीने के बाद हमें अच्छा लगा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर स्मोकिंग भी करी वहाँ पर। तो पहले तो मैंने शराब जब पी तो मुझे अच्छा लगा, हमने इन्जॉय किया सब दोस्तों ने। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब और पार्टीज आती तो हम फिर शराब पीनी, हमने स्मोकिंग करनी। ऐसे धीरे धीरे क्लबों में जाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे जब मेरी दोस्ती ज़्यादा बढ़ती गई तो धीरे धीरे मैंने और भी नशे करने शुरू कर दिए, जैसे मेडिकल नशा, अफीम खानी, डोडे खाने और पेपर पीने, काफ़ी नशे। फिर LSD ड्रग्स होता है वो करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं अगर कैप्सूल खा रहा हूँ, पहले 2-3 खाने, फिर 5-5 कैप्सूल खाने एक दिन में। तो ऐसे जब नशा बढ़ता गया तो इस दौरान मैंने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। तो वो पहले फॉइल पे पिया करते थे हम। तो क्या हुआ कि एक दिन फ्रेंड के कहने पे मैंने उसका इंजेक्शन लगाया और जब वो इंजेक्शन मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कोई नशा है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से कहा भी मुझे वो नशा करना है। तो उसके बाद सेकंड टाइम मैंने 3-4 दिन बाद फिर इंजेक्शन लगाया। फिर धीरे धीरे मैं 4-5 दिन बाद फिर लगाना। तो ऐसे करते करते वो ऐसा होने लग गया कि मैं रोज़ एक इंजेक्शन लगाना मैंने शुरू कर दिया।
फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि जब मैं इंजेक्शन्स लगाने लगा चिट्टे के, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं एक दिन में 3-4 चिट्टे के मैंने इंजेक्शन लगाने, डोज बढ़नी शुरू हुई। फिर वो जितनी मतलब मेरे पास मेरे पैसे आते थे मेरी एकेडमी से, मैं अच्छा कमाता था, अच्छी मेरी इनकम थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ मैं वो उनको देने लग गया पैसे कि मुझे ला के दो। तो वो लाने लग गए, धीरे धीरे मैं खुद इंजेक्शन लगाने लग गया। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी इनकम उड़ानी शुरू कर दी। उसके बाद जब मैं अपने काम से फ्री होने लग गया, छुट्टियां करने लग गया, मैं बहाने करने लगे भी मुझसे काम करने का मेरा मन नहीं करता, मुझे सिर्फ वो नशा ही चाहिए होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसके बाद अपने ब्रदर की इनकम उड़ानी, घर से पैसे उठाने शुरू कर दिए। फिर जब और नशा मुझे मतलब नीड होती पैसों की, मैंने कमाना बंद कर दिया, मैंने एकेडमी बंद कर दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपनी बाइक सेल कर दी। ठीक है, मुझे इतना नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो रोज़ मुझे कम से कम मुझे रोज़ 2000 का 2500 का मुझे रोज़ वो चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अपने घर का एक्टिवा, धीरे धीरे मैंने जो पाया हुआ था सोना चांदी वो बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मा के सोना चांदी जो भी पड़ा था गहने वो उठाने, वो बेच देने। तो जब मुझे चिट्टे का नशा नहीं मिलता था तो क्या होता था, मेरे को कभी गर्मी लग रही है, कभी मुझे ठंड लग रही है, कभी मैं इरिटेट होता था, दीवारों पे मैं अपने सर मारता था, कभी मैं अपने हाथ काटता था, तो कभी किसी से लड़ लेना बेमतलब। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता था मेरा एक एक पल कि मेरे को चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगा भाई मुझे बताना चाहिए अपने घर वालों को। तो जब ऐसा टाइम आया तो फिर मैंने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, अपने मम्मा को, सिस्टर्स को, अपने ब्रदर को। फिर उनसे मेरी जब बात हुई, मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सब इकट्ठे हो कि क्या बताना तूने। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मेरी लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूछा भी क्या ऐसी गलती कर दी और क्या तू बताना चाहता है। मैंने कहा भी मैंने भी ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, कि मतलब कि मुझे नहीं लगता मैं अब जी सकता हूँ, मेरे से नहीं, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो उन्होंने कहा हम जरूर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। फिर जब मेरे को वो पीजीआई लेके गए चंडीगढ़ डॉक्टर के पास। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछी भी, आपको कैसा लगता है नशा, क्या होता है नशा करने के बाद, कई चीज़ें पूछी मेरे से। तो जब वो टाइम था मैंने उनको सारा बताया। उन्होंने कहा हमसे कुछ छुपाना मत। मैंने सब बताया। फिर उन्होंने बोला हम आपको मेडिसिन देंगे। जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी तो मैंने खानी शुरू करी। मैं घर पे गया है ना, तो मेरे को याद है कि मैंने शायद 5-6 दिन मेडिसिन खाई। और उन्होंने कहा जब आप मेडिसिन खाओगे आपको इसकी तोड़ नहीं लगेगी, आप ये नशा नहीं करोगे। बट मुझे याद है कि मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं था, मैं मेडिसिन खाता था। उन्होंने कहा इसको घर से बाहर नहीं जाने देना। अरे मेरा सर्कल मतलब काफ़ी इस चीज़ में, मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा था, तो मेरा इस चीज़ में भी सर्कल बहुत था। तो मैं उनसे घर पे मंगवा लेता था कि आप मुझे घर पे दे दो, छुपके से गेट तक बुला लेना और ले लेना। तो एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैं मतलब उस चीज़ के बिना मैं रहा। फिर मैंने फिर हार के घर वालों को बोला कि मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा मैं पागल सा हो जाता हूँ, बिल्कुल मतलब मेंटल सा हो जाता हूँ। तो फिर डॉक्टरों से भी उम्मीद उठ गई और डॉक्टरों के पास फिर गए तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए भी अगर ये दवाई मेडिसिन लेने के बाद लगा रहा है इसके अंदर तो जहर बन जाएगा, ये तो मर सकता है। तो उन्होंने कहा भी हम हाथ खड़े कर रहे हैं, या तो आप इसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, ऐसे करो, है ना। तो जब ये बहुत ज़्यादा हुआ मेरी लाइफ में नशा, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 8 इंजेक्शन, पूरे दिन में 8 इंजेक्शन लगाए, वो भी डोज ज़्यादा। हर 2 घंटे बाद मैं लगा रहा हूँ, मेरा इतना ज़्यादा डोज बढ़ गया था। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ड्रिंक भी कर ली। ड्रिंक करने के बाद मैंने उसके ऊपर पेपर पी लिए और सारी रात मैंने नशा किया उस दिन। तो जब मैं ये नशे कर रहा था तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ा। धीरे धीरे मतलब लोगों को भी मेरे वहाँ के पता लगने लग गया भी ये नशा करता है ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे पता लग गया इंजेक्शन लगाता हूँ मैं ड्रग्स के। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोसी में, मेरे लोगों में जब ये चीज़ें फैलने लगी तो वो लोग कहने लगे भी कैसा हो गया पागल सा, ठीक है, ये तो मतलब पीछे नशेड़ी भी कहते थे, कई लोग मेंटल कहते थे, पागल कहते थे, और इतना तक कहते थे भी अब ये जो नशा ये कर रहा है ये तो मरने के बाद ही छूटेगा इससे। तो इस वजह से मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, कुछ समझ नहीं आता था, किसी से बात नहीं करता था और पागलों जैसी हरकतें करता था। उस दौरान भी मतलब मेरे मामा और मेरे सिस्टर जीसस पे बिलीव करते थे, उनका फेथ था जीसस पे। तो उन्होंने कहा भी तुझे परमेश्वर ही बचा सकता है, बट उन्हें जीवित हजूरी के बारे में नहीं पता था। तो एक ब्रदर थे, उन्होंने मुझे फतेहाबाद ब्रांच अंकुरन मिनिस्ट्री के बारे में मेरे को बताया। जब मैं फर्स्ट टाइम अंकुरन मिनिस्ट्री फतेहाबाद ब्रांच में आया
तो पहले तो मुझे थोड़ी शांति सी महसूस हुई जब मैं वहाँ एंटर हुआ। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ पर टेस्टमनी सुनी तो मेरे को फेथ हुआ कि हाँ परमेश्वर, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो 10-10 साल से 20-20 साल से नशा करते थे, कोई 30-30 साल से नशा करते थे, उनके परमेश्वर उनको नशे से आज़ाद कर रहा है। तो मैंने इन गवाहियों को सुना, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जब अपोस्टल जी वहाँ पर प्रीच कर रहे थे, जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे टच कर रही है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा कि जैसे पता नहीं परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, कि जैसे कोई चीज़ मुझे छू रही है। तो मैं बड़ा ध्यान से उन्हें सुनने लगा। फिर मैं लगातार अंकुर मिनिस्ट्री को फॉलो करने लग गया और हर संडे थर्सडे मैंने चर्च अटेंड करना, मैंने वचनों को सुनना और फिर मेरा धीरे धीरे फेथ बढ़ गया कि मुझे परमेश्वर इन चीज़ों से आज़ाद कर सकता है। फिर 2 मार्च 2025 को मैं खामरा चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तो उस दौरान परमेश्वर के दास ने नशों की आत्माओं को डांटा, प्रेयर करी उन्होंने और उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जब मैंने इस प्रेयर को रिसीव किया और प्रेयर रिसीव करने के बाद मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, मुझे बड़ी शांति से महसूस हुई। उस दिन उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला, मैं जाने लगा और मुझे बड़ी शांति से उस दिन बड़ा अच्छा सा सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा। तो उस दिन बड़े अच्छे से मैंने खाना भी खाया, मैंने रेस्ट भी किया, बड़ी अच्छी मुझे नींद भी आई। तो अब मैं हर एक नशे से आज़ाद हूँ और ना अब मैं शराब का, अफीम का, मेडिकल नशे, चिट्टे के इंजेक्शन, ये सब जो मैं LSD ड्रग्स, ये सब जो भी मैं नशे करता था, अब उन सब नशों से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो अब ना मुझे कोई डिप्रेशन है, तो अब मैं हर नशों से आज़ाद हूँ और मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है। मैं खुदा की सेवा भी करता हूँ और जो मेरी फैमिली है वो भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, है ना। और जो मेरे आसपास के लोग बहुत कुछ बोला करते कि मरने के बाद ही छोड़ पाएगा, है ना, ये पागल सा हो गया है। तो आज वो मुझे देख के हैरान होते हैं जब मैं अपने घर जाता हूँ कि ये कैसे चेंज हो गया, इसको किस चीज़ ने बदला। तो मैं उन्हें बड़े हक से और बड़ी खुशी से उन्हें बताता हूँ कि हाँ मुझे जीसस ने बदला। और मैं चाहता हूँ कि जो यूथ आज नशों में है, बुराइयों में है ना, क्योंकि मेरी लाइफ से नशा तो गया, मैं और भी बहुत सी बुराइयों से मैं आज़ाद हुआ। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो लोग आज नशों में है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, मैं चाहता हूँ कि वो भी जीसस को जाने, क्योंकि ये सच है कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे और सब मेरे से नफरत करने लग गए थे। लेकिन वो टाइम था कि मेरे को जीसस ने उस टाइम पे बचाया, उसने गले से लगाया। और ये परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया। मेरा विश्वास है कि अगर आप भी परमेश्वर को जाने, जीसस को जाने, तो वो भी आपको इन सब चीज़ों से आज़ाद करेगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, मेरी लाइफ को बदला, मुझे हर चीज़ों से आज़ाद किया, वो वैसे आपको भी करेगा। तो इस बड़े छुटकारे के लिए और इस नई लाइफ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। अपने हाथों को उठा के बोलो, एक लाइन बोलो, ये गवाही को मैं अपनी आत्मा से सुनूं, अपने आप में ग्रहण करूं, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई विश्वास से ग्रहण करेगा उसी का उद्धार होगा। तारीफ कर दो एक बार जोर से। मैं ये चाहता हूं इस टेस्टिमनी को सुनने से पहले हम इसकी वीडियो देखें, इसकी फर्स्ट वीडियो देखें जहां पे कोई एक भाई जो एनजीओ चलाते हैं वो इसकी मदद के लिए पुकार कर रहे हैं। उस वीडियो को देखें। एक छोटा सा बच्चा देख रहे हो जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾੜਾ ਫੂਕਾ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, अपना बच्चे का नाम दसो की है? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕੇ? पवन ਪਵਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਲਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਲਕਰੇ ਹੀ ਫਲਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ। ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਆਪੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਾਖੂਨ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਮੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜੀ। कपड़े नहीं सी डालते आप? नहीं जी। इनकी एक नहलाने वाली फोटो दिखाना। वो ए नवांदा कौन सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। कौन सक्का भरा? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ सक्का ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪੀਜੀਆਈ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਚਲੋ, ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜੋਸੀ? ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਵੱਡੇ ਕੌਂਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਗਰਾਉਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ। 14/4/2019 ਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਆਏ ਜਦੋਂ? ਚਰਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। खड़ जा आड़ा था बीज ना ते ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਪੱਖੀ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੁਨੱਛੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। सुनो, अपनी शर्ट उतार दे बेटा। जूम करो, जूम। हाँ।
ये निशान बताते हैं कि खुदा ने क्या किया है। फेस पे जूम करो, पीठ पे जूम करो। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा, मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। नाखून दिखाओ। बाल दिखाओ। मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। वो है हाजी मेरा, वो मुनशी मेरा, मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। लेके आओ। ये आज का लाजर है। अपना जीवन दे दिया प्रभु को। हाँ जी। वो पुलपेट पे जहां मैं लेटा था ना, जा वहां लेट जा 2 मिनट जाके। मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा, मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। हमें खुदावन के सामने इसका जाना, इसका थैंक्स करना जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें इमरजेंसी सेक्शन में बिठा दिया, हमें इग्नोर कर दिया। आप नहीं चाहते हम पे ले हैंड करना, आप नहीं जानते हम पे प्रेयर करना। अगर मैं, अच्छा देखो, कैमरामैन पे गुस्सा होता हूं मैं, क्यों? अगर ये वीडियो ना होती, आपको मालूम भी ना होता किस लेवल का परमेश्वर ने काम किया। इसकी इमरजेंसी की वीडियो दिखाना। लाश है। देखा आपने? हाँ, आपको लगता है कि इमरजेंसी सेक्शन, अगर मैं इसी बंदे को आपके यहां बिठा देता ना, आपसे स्मेल नहीं बर्दाश्त होती, आप बैठ भी नहीं सकते, आप वर्ड नहीं सुन सकते, इतनी स्मेल होती है इन पेशेंट्स में। और जब इनके लिए अलग प्लेस बनाया होता है कि आप वहां बैठिए, तो लोगों को लगता है हमें अंदर नहीं आने दे रहे, उन्हें लगता है कि यहां पे हीलिंग होगी, वहां पे हमें बाहर बिठा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मुझको सुन सकते हैं, अगर आप चर्च में मौजूद हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, आगे पीछे, अगर आप बिलीव से आए, खुदावन को जीवन देके मांगेंगे अगर आप, तो मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं जो आपके सामने हुआ। अपने हाथों को उठा के ऊपर की ओर देखो, बोलो जीसस थैंक यू, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के खुदा। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ उन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। कहिए रखवाला